देव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हयग्रीव बोले, ब्रह्मन, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूं, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका 9 भाग करें। 9वें भाग को भी 12 भागों में विभाजित करने पर एक एक भाग अपने अंगुल से एक एक अंगुल का होता है। 2 अंगुल का एक गोलक होता है जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त 9 भागों में से एक भाग के 3 हिस्से करके उसमें पार्श्वनी भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कांठ, एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बित्ता रखें। मुंह का भाग भी एक बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु 2 बित्ते के हों, जंघा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों का माप सुनो। 2 सूत पैर में और 2 सूत जंघा में लगावें। घुटनों में 2 सूत तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे 2 सूतों का योग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावे। इसी प्रकार हृदय और कंठ में 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर 1 सूत करना चाहिए। ब्राह्मण ऊपर 7 ही सूत देनी चाहिए। 3 कक्षाओं के अंतर से ही 6 सूत्र दिलावें। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्रों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 अंगुल का विस्तार होना चाहिए। दोनों ओर की हनु थोड़ी 2-2 अंगुल चौड़ी हो और चिबुक थोड़ी के बीच का भाग 2 अंगुल का हो। पूरा विस्तार 6 अंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 अंगुल का बताया गया है। दोनों ओर से शंख 2-2 अंगुल के बनाए जाएं और उन पर बाल भी हों। कान और नेत्र के बीच में 4 अंगुल का अंतर रहना चाहिए। 2-2 अंगुल के कान एवं पृथु बनावे। भवों के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। बिंधा हुआ कान 6 अंगुल का हो और बिना बिंधा हुआ 4 अंगुल का, अथवा बिंधा हो या बिना बिंधा, सब चिबुक के समान 6 अंगुल का होना चाहिए। गंधपात्र, आवर्त और शष्कुली कान का पूरा घेरा भी बनावे। 1 अंगुल में नीचे का होठ और आधे अंगुल का ऊपर का होठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल हो और मुख का विस्तार 4 अंगुल हो। मुख की चौड़ाई 1.5 अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 अंगुल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 अंगुल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 अंगुल का अंतर हो। 2 अंगुल तो आंख के घेरे में आ जाता है, सिर्फ 2 अंगुल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके 1 भाग के बराबर तारा काली पुतली बनावे और 5 भाग करके 1 भाग के बराबर दुत्कारा छोटी पुतली बनावे। नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की। उतना ही प्रमाण भवों की रेखा का हो। दोनों ओर की भौएं बराबर रहनी चाहिए। भवों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का। नीचे ग्रीवा, गला, 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल का हो और इसके 3 गुना अर्थात 30 अंगुल उसका वेष्टन चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर का ग्रीवा विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हो। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रबाहुएं हों। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की 2 बाहें और 16 अंगुल की 2 प्रबाहुएं हों। बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाह समझी जाती है। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कुरपर कोहनी है। कुरपर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी, प्रबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई
7 अंगुल की करें। तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात 4 अंगुल की करें। कनिष्ठका और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करें। अंगूठे में 2 पोरू बनावे और बाकी सभी अंगुलियों में 3-3 पोरू रखें। सभी अंगुलियों के एक एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। 1 अंगुल के छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। नाभि मध्यांग उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनावें। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावें। उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेस्टर्न कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उर्वों के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण 1-1 बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ घुट्टी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुहा भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदेशनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 7 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावें और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। उसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखें। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। ये लक्षण उपदेश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावें। बाएं हाथों में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावें। ये वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनावें। इनकी ऊंचाई भगवत विग्रह के उर्वों के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावें। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनावें। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। पिंडी आदि के लक्षण। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं पिंडियों का लक्षण बता रहा हूं। पिंडी का लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कूटों, पदों या कोष्ठकों से युक्त करके नीचे की 2 पंक्ति छोड़ दें और उसके ऊपर का जो कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों में भीतर की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ठ या एक पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्न पूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्वों में समान रूप से ये क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्यगत जो 2 चौक हैं उनका भी मार्जन कर दें। तदनंतर उसे 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावें। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए दे दें। विद्वान पुरुष
उसमें नाली बनवाएं, फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकालने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडिका भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों भवों को नासिका की अपेक्षा 1-1 जौ अधिक बनावें और नासिका को उसकी अपेक्षा 1 जौ कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए। ये ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उनका माप 3.25 जौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी करें। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नापकर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावें। उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रखें। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला रहित बनावें। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला होनी चाहिए। वो उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा 1 नेत्र कम होगा। जानु, घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब और कटी भाग, इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की अंगुलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध न हों। बड़ी अंगुली की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हो। जंघा, उरु और कांटे, इसकी लंबाई क्रमशः 1-1 नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग के आसपास का अंग गोल हो। दोनों कूच घने, परस्पर सटे हुए और पिन उभड़े हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रहें। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्वफल हो। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्वफल हो। उनके पार्श्व भाग में हाथ में चवर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करें। अब मैं चक्रांकित शालग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मन, अब मैं शालग्रामगत भगवान मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिस शालग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हो और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसमें 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हो, उसे भगवान संकर्षण का श्री विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखाई देती हो, वो प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहां कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों, ये अनिरुद्ध का श्री अंग है। जिसकी कांति काली, नाभि उन्नत और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों, उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और जो बड़े बिंदु से युक्त हो, वो शालग्राम परमश्रेष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम हो और मध्य में गदा जैसी रेखा हो, उस शालग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और उसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। वाराह विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है, उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम समानता से रहित हैं। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान नीली होती है। वो 3 स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवृत चिन्ह से युक्त एवं श्याम हो, उस शालिग्राम की कूर्म कच्छप संज्ञा है। जो अंकुश किसी रेखा से सुशोभित नील वर्ण एवं बिंदु युक्त हो, उस शालग्राम शिला को हैग्रीव कहते हैं। जिसमें 1 चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणि के समान प्रकाशमान तथा पुच्छाकार रेखा से शोभित हो, उस शालग्राम को बैकुंठ समझना चाहिए। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हो, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा पूरा हो, वो शालग्राम शिला मत्स्यावतारधारी भगवान की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें मनमाला का चिन्ह और 5 रेखाएं हों, उस गोलाकार शालग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार, अत्यंत छोटी, नीली एवं बिंदु युक्त शालग्राम शिला की वामन संज्ञा है। जिसकी कांति श्याम हो,
दक्षिण भाग में हार की रेखा और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो। उस शालग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं, जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हो तथा जो अनेक मूर्तियों से मंडित हो, वो शालग्राम शिला अनंत शेषनाग कही गई है। जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अधोभाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो, उस शालग्राम की दामोदर संज्ञा है। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हों, वो शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। 4 चक्रों से युक्त शालग्राम को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न तथा 7 चक्र वाले को संकर्षण कहते हैं। 8 चक्र वाले शालग्राम की पुरुषोत्तम संज्ञा है। 9 चक्र वाले को नवयु कहते हैं। 10 चक्रों से युक्त शिला की दशावतार संज्ञा है। 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। ब्रह्मन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्रांकित शालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है। श्रीहरि की पूजा 3 प्रकार की होती है: काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका। मत्स्य आदि 5 विग्रहों की पूजा काम्या अथवा उभयात्मिकता हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादि से सुशोभित वराह, नरसिंह और वामन, इन तीनों की पूजा मुक्ति के लिए करनी चाहिए। अब शालग्राम पूजन के विषय में सुनो, जो 3 प्रकार की होती हैं। इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकरला पूजा कनिष्ठ और मूर्ति पूजा को मध्यम माना गया है। चौकोर मंडल में स्थित कमल पर पूजा की विधि इस प्रकार है: हृदय में प्रणव का न्यास करते हुए षडंग न्यास करें, फिर करन्य न्यास और व्यापक न्यास करके 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात चक्र के बाह्य भाग में पूर्व दिशा की ओर गुरुदेव का पूजन करें। पश्चिम दिशा में गणका, वायव्य कोण में धाता का एवं नैऋत्य कोण में विधाता का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर दिशा में क्रमशः कर्ता और हर्ता की पूजा करें। इसी प्रकार ईशान कोण में विश्वक्सेन और अग्नि कोण में क्षेत्रपाल की पूजा करें। फिर पूर्वादि दिशाओं में ऋग्वेद आदि 4 वेदों की पूजा करके आधार शक्ति, अनंत, पृथ्वी, योगपीठ, पद्म तथा सूर्य, चंद्र और ब्रह्मात्मक अग्नि, इन तीनों के मंडलों का यजन करें। तदनंतर द्वादशाक्षर मंत्र से आसन पर शिला की स्थापना करके पूजन करें। फिर मूल मंत्र के विभाग करके एवं संपूर्ण मंत्र से क्रमपूर्वक पूजन करें। फिर प्रणव से पूजन करने के पश्चात 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इस प्रकार ये शालग्राम की प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत षोडशदल कमल से युक्त मंडल को अंकित करें। उसमें शंख, चक्र, गदा और खड्ग, इन आयुधों की तथा गुरु आदि की पहले की भांति पूजा करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में क्रमशः धनुष और बाण की पूजा करें। प्रणव मंत्र से आसन समर्पण करें और द्वादशाक्षर मंत्र से शिला का न्यास करना चाहिए। अब तीसरे प्रकार की कनिष्ठ पूजा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्टदल कमल अंकित करके उस पर पहले के समान गुरु आदि की पूजा करें। फिर अठाक्षर मंत्र से आसन देकर उसी से शिला का न्यास करें। चतुर्विंशति मूर्ति स्त्रोत एवं द्वादशाक्षर स्रोत। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, ओमकार स्वरूप केशव अपने हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं।
नारायण शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं। मैं प्रदक्षिणा पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। माधव गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविंद अपने हाथों में क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण करने वाले तथा बलशाली हैं। श्री विष्णु गदा, पद्म, शंख एवं चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देने वाले हैं। मधुसूदन शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं, मैं उनके सामने भक्ति भाव से नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म, गदा, चक्र एवं शंख धारण करते हैं। भगवान वामन के हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं, वे सदा मेरी रक्षा करें। श्रीधर कमल, चक्र, श्रांग धनुष और शंख धारण करते हैं, वे सबको सद्गति प्रदान करने वाले हैं। ऋषिकेश गदा, चक्र, पद्म एवं शंख धारण करते हैं, वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक भगवान पद्मनाभ शंख, पद्म, चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदर के हाथों में पद्म, शंख, गदा और चक्र शोभा पाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा, चक्र और पद्म धारण करने वाले वासुदेव ने ही संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले संकर्षण आप लोगों की रक्षा करें। वाद युद्ध कुशल भगवान प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं, वे हम लोगों की रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शंख और गदा धारण करते हैं। भगवान अक्षोधक्ष, भगवान अधोक्षज पद्म, गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले हैं, वे आप लोगों की रक्षा करें। नरसिंहदेव नरसिंहदेव चक्र, कमल, गदा और शंख धारण करने वाले हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री गदा, पद्म, चक्र और शंख धारण करने वाले अच्युत आप लोगों की रक्षा करें। शंख, गदा, चक्र और पद्म धारण करने वाले बालवटु रूपधारी वामन, पद्म, चक्र और शंख और गदा धारण करने वाले जनार्दन, शंख, पद्म, चक्र और गदाधारी यज्ञ स्वरूप श्री हरि तथा शंख, गदा, पद्म एवं चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मुझे भोग और मोक्ष देने वाले हों। आदि मूर्ति भगवान वासुदेव हैं, उनके संकर्षण प्रकट हुए। संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से एक एक क्रमशः केशव आदि मूर्तियों के भेद से 3-3 रूपों में अभिव्यक्त हुआ, अतः कुल मिलाकर 12 स्वरूप हुए। 24 मूर्तियों के स्तुति से युक्त इस द्वादशाक्षर स्रोत का जो पाठ अथवा प्रणव करता है, वह निर्मल होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मत्स्यादि दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं तुम्हें मत्स्य आदि 10 अवतार विग्रहों का लक्षण बताता हूं। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान, कूर्म भगवान की प्रतिमा कूर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान और कूर्म भगवान की प्रतिमा कूर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए। पृथ्वी के उद्धारक भगवान वराह को मनुष्याकार बनाना चाहिए। वे दाहिने हाथ में गदा और चक्र धारण करते हैं, उनके बाएं हाथ में शंख और पद्म शोभा पाते हैं, अथवा पद्म के स्थान पर वाम भाग में पद्मा देवी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बाएं कुर पर कोहनी का सहारा लिए रहती है। पृथ्वी तथा अनंत चरणों के अनुगत होते हैं। भगवान वराह की स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। नरसिंह का मुंह खुला हुआ है, उन्होंने अपनी बाईं जांघ पर दानव हिरण्यकश्यप को दबा रखा है और उस दैत्य के वक्ष को विदीर्ण करते दिखाई देते हैं। उनके गले में माला है और हाथ में चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं। वामन का विग्रह छत्र एवं दंड से सुशोभित होता है, अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज बनाया जाए। परशुराम के हाथों में धनुष और बाण होना चाहिए, वे खड्ग और फरसे से भी शोभित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को धनुष, बाण, खड्ग और शंख से सुशोभित करना चाहिए, अथवा वे द्विभुज माने गए हैं। बलराम जी गदा एवं हल धारण करने वाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज बनाना चाहिए। उनके बाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में हल धारण करावें और नीचे वाले में सुंदर शोभा वाली शंख, दाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में मूसल धारण करावें और नीचे वाले हाथ में शोभायमान सुदर्शन चक्र।
बुद्धदेव की प्रतिमा का लक्षण यूं है। बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। कल की भगवान धनुष और तुणीर से सुशोभित हैं। मलेच्छों के संहार में लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं, अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे। वे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और अपने 4 हाथों में खड्ग, शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं। ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि 9 मूर्तियों के लक्षण बताता हूं। दाहिने भाग के ऊपर वाले हाथ में उत्तम चक्र, ये वासुदेव की मुख्य पहचान है। उनके एक पार्श्व में ब्रह्मा और दूसरे भाग में महादेव जी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेव की शेष बातें पूर्ववत हैं। वे शंख अथवा वरद की मुद्रा धारण करते हैं, अथवा स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलराम के 4 भुजाएं हैं। वे दाएं हाथ में हल और मुसल तथा बाएं हाथ में गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न दाएं हाथ में चक्र, शंख और बाएं हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं, अथवा द्विभुज प्रद्युम्न के एक हाथ में गदा और दूसरे में धनुष है। वे प्रसन्नता पूर्वक इन अस्त्रों को धारण करते हैं, या उनके एक हाथ में धनुष और दूसरे में बाण है। अनिरुद्ध और भगवान नारायण का विग्रह चतुर्भुज होता है। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होते हैं। उनके 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। उदर मंडल विशाल है, लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा, यही उनकी प्रतिमा का लक्षण है। वे दाहिने हाथों में अक्षसूत्र और श्रुवा एवं बाएं हाथों में कुंडिका और आज्य स्थाली धारण करते हैं। उनके वाम भाग में सरस्वती और दक्षिण भाग में सावित्री है। विष्णु के 8 भुजाएं हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ हैं। उनके दाहिने हाथों में खड्ग, गदा, बाण और वरद की मुद्रा है। बाएं हाथों में धनुष, खेट, चक्र और शंख हैं, अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है। नरसिंह के 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजाओं में शंख और चक्र है, तथा 2 भुजाओं से वे महान असुर हिरण्यकश्यपु का वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं। वराह के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने शेष नाग को अपने करतल में धारण कर रखा है। वे बाएं हाथ से पृथ्वी को और वाम भाग में लक्ष्मी को धारण करते हैं। जब लक्ष्मी उनके साथ हो, तब पृथ्वी को उनके चरणों में संलग्न बनाना चाहिए। त्रैलोक के मोहन मूर्ति श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ है। उनके 8 भुजाएं हैं। वे दाहिने हाथों में चक्र, शंख, मुसल और अंकुश धारण करते हैं। उनके बाएं हाथों में शंख, शांग्र, धनुष, गदा और पाश शोभा पाते हैं। वाम भाग में कमल धारिणी कमला और दक्षिण भाग में वीणा धारिणी सरस्वती की प्रतिमाएं बनानी चाहिए। भगवान विश्वरूप का विग्रह 20 भुजाओं से सुशोभित है। वे दाहिने हाथों में क्रमशः चक्र, खड्ग, मुसल, अंकुश और पट्टिश, मृदुर, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण करते हैं। बाएं हाथों में शंख, श्रांग, धनुष, गदा, पाश, तोमर, हल, फरसा, दंड, छुरी और उत्तम ढाल लिए रहते हैं। उनके दाहिने भाग में चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बाएं भाग में त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं। जलशायी जल में शयन करते हैं। इनकी मूर्ति शेष शैया पर सोई हुई बनानी चाहिए। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरण की सेवा में लगी है। विमला आदि शक्तियां उनकी स्तुति कर रही हैं। विमला आदि शक्तियां उनकी स्तुति करती हैं। उन श्रीहरि के नाभि कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं। हरिहर मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिए। वो दाहिने हाथ में शूल तथा सृष्टि धारण करती हैं और बाएं हाथ में गदा एवं चक्र। शरीर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह और वाम भाग में केशव के। दाहिने पार्श्व में गौरी और वाम पार्श्व में लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान हयग्रीव के 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने अपना बायां पैर शेषनाग पर और दाहिना पैर कच्छप की पीठ पर रख छोड़ा है। दत्तात्रेय के 2 बाहें हैं। उनके वामांग में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। भगवान के पार्षद विक्वक्सेन अपने 4 हाथों में क्रमशः चक्र, गदा, हल और शंख धारण करते हैं। चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती हैं। वो अपने दाहिने हाथों में शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती हैं। बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश,
घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुंदर लिए रहती हैं। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उनके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष हो, उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो, वो हाथों में शस्त्र उठाए हो, उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो, उसके हाथ में शूल हो, वो मुंह से रक्त उगल रहा हो, उसके गले की माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हों। देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो, उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। ये चंडी देवी त्रिनेत्र धारिणी हैं तथा शस्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन करने वाली हैं। 9 कमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों में तथा मध्यवर्तिनी कर्णिका में इंद्र आदि दिक्पालों की तथा 9 तत्वात्मिकता शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है। वो दाहिने भाग में हाथों में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती हैं तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुदगर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिए हुए रहती हैं। 16 बाह वाली दुर्गा की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 में से 2 भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी, इन 2 आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन पूर्वोक्त आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्र चंडा आदि 9 दुर्गाएं इस प्रकार है: रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका। ये पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजित होती हैं तथा 9वीं उग्र चंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्र चंडा आदि 8 देवियों की अंक कांति क्रमशः गोरोचना के सदृश पीली, अरुण वर्णा, काली, नीली, शुक्ल वर्णा, धूम्र वर्णा, पीत वर्णा और श्वेत वर्णा हैं। ये सब की सब सिंह वाहिनी हैं। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वो शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियां अपनी मुट्ठी में उसका केश पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं आल्हीड़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इनके स्थापना एवं पूजा करनी उचित है। गौरी ही चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती हैं। वे ही वन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धावस्था में वे अग्नि से रहित होती हैं। ललिता भी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है: उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण। दाहिने हाथ में फलांजलि है और उससे ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा धारण करती हैं। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है। वे मकर पर आरूढ़ हैं। उनके एक हाथ में कलश है और दूसरे में कमल। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ हैं। उनके दोनों हाथों में कलश है और वे श्याम वर्णा हैं। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तंबरू की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अंग कांति श्वेत है। शूलपाणी शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो मातृकाओं के आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्मुखी है। उनके दाहिने हाथों में अक्षमाला और सुर्ख शोभा पाते हैं और बाएं हाथों में वे कुंड एवं अक्षपात्र लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकर प्रिया पार्वती वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथों में धनुष बाण और बाएं हाथों में चक्र धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती हैं। उनकी अंग कांति लाल है। उनके 2 हाथ हैं और वो अपने हाथों में शक्ति धारण करती हैं। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति अपने दाएं हाथों में चक्र और शंख धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ होती हैं। उनके हाथ दंड, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होती हैं। उनके सहस्र नेत्र हैं तथा उनके हाथों में वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होने पर सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। चामुंडा की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांस रहित कंकाल दिखाई देता है।
उनके 3 नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार है। केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पट्टिश हैं तथा दाएं हाथों में शूल और कटार। वे शव पर आरूढ़ होती हैं और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। विनायक गणेश की आकृति मनुष्य के समान है, किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथी के समान है और सूंड लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सूंड की लंबाई 36 अंगुल। उनकी नाड़ी गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठ भाग की लंबाई 36 अंगुल है और गुहा भाग का घेरा 1.5 अंगुल। नाभि और उरु का विस्तार 12 अंगुल है। जांघों और पैरों का भी यही माप है। वे दाहिने हाथों में गजदंत और फरसा धारण करते हैं तथा बाएं हाथों में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं। स्कंद स्वामी मरूर पर आरूढ़ हैं। उनके उभय पार्श्व में सुमुखी और विडालाक्षी मात्रका तथा शाख और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे बाल रूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथ में कुक्कुट। उनके 1 या 6 मुख बनाने चाहिए। गांव में उनके अर्चा विग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए, परंतु वन में यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कौमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति, खड्ग, गदा और तर्जनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 भागों में ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 बाएं हाथों में मोरपंख, धनुष, खेट, पताका, अभय मुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिए। रुद्र चर्चिका देवी हाथी के चर्म धारण करती हैं। उनके बाएं मुख और 1 पैर ऊपर की ओर उठे हैं। वे दाएं बाएं हाथों में क्रमशः कपाल, करतरी, शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी अष्टभुजा के रूप में भी पूजित होती हैं। मुंडमाला और डमरू से युक्त होने पर वे ही रुद्र चामुंडा कही गई हैं। वे नृत्य करती हैं, इसलिए नाटेश्वरी कहलाती हैं। ये ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महालक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई है, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों को खा रही है। सिद्ध चामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये दाहिने भाग के 5 हाथों में शस्त्र, खड्ग तथा 3 डमरू धारण करती हैं और बाएं भाग के हाथों में घंटा, खेटक, खटवांग, त्रिशूल और ढाल लिए रहती हैं। सिद्ध योगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं देवी की स्वरूप भूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी अंग कांति अरुण है। ये अपने दोनों हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा भैरवी नाम से विख्यात हैं। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई हैं। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर हैं। इन 8 देवियों को अम्बाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं, श्रृगालियों से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। मुंह खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा ये धरती पर घुटनों और हाथ का सहारा लेकर बैठती हैं। उनके द्वारा उपासकों का कल्याण होता है। यक्षिणियों की आंखें स्तब्ध, एकटक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शाकिनियां वक्र दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती हैं। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में त्रिशूल लिए रहते हैं। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में गदा, सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भृंगी का शरीर कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांड के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले होते हैं। घंटा कर्ण के 18 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में वज्र, खड्ग, दंड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मृदुंग तथा बाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देव घंटाकर्ण विस्फोटक, फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाले हैं। सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन।
श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, 7 अश्वों से जुते हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्य देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावात और कलम लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्य देव के पार्षद हैं। भगवान सूर्य देव के उभय पार्श्व में बाल व्यंजन चमर लिए राज्ञी तथा निष्प्रभा खड़ी हैं, अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वरद मुद्रा, 2-2 कमल तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित दिखाई जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावें। उसमें सूर्य और यमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करें। यह स्थापना वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से आरंभ करके नैऋत्य कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। उक्त आदित्यगण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुंदर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हों। अग्निकोण से लेकर नैमित्त तक, नैमित्त से वायव्य तक, वायव्य से ईशान तक और वहां से अग्निकोण तक के दलों में उक्त आदित्यों की स्थिति जाननी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं: वरुण, सूर्य, सृहांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों एवं राशियों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः काली, लाल, कुछ लाल, पीली, पांडुवर्ण, श्वेत, कपिल वर्ण, पीत वर्ण, तोते के समान हरी, धवल वर्ण, धूम्र वर्ण और नीली हैं। इनकी शक्तियां 12 दल के कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: इडा, सुषमा, विश्वार्ची, इंदु, प्रमदिनी, प्रवर्धिनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधनी, नीलांबरा, वनांतस्था, धनांतस्था और अमृताख्या। वरुण आदि की जो अंग कांति है वही इन शक्तियों की भी है। केसरों के अग्रभागों में इनके स्थापना करें। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। अपने हाथों में कमल और खड्ग धारण करते हैं। चंद्रमा कुंडिका का तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में चंद्रमा कुंडिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षमाला शोभित होती है। बुध के हाथों में धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुंडिका और अक्षमाला धारी हैं। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षमाला शोभित होती है। शनि किडंगणी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्रधारी हैं तथा केतु के हाथों में खंग और दीपक शोभा पाते हैं। अनंत, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख हैं। ये सब के सब महान प्रभापुंज से उद्भासित होते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दंडधारी हैं और भैंसे पर आरूढ़ होते हैं। निरीति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ है और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी हैं और मृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़ पर चढ़ते हैं और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्ष सूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथों में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक असुर को दबा रखा है। किन्नर मूर्तियां हाथ में वीणा लिए हों और विद्याधर माला धारण किए आकाश में स्थित दिखाए जाएं। पिशाचों के शरीर दुर्बल कंगाल मात्र हों। वेतालों के मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाए जाएं। प्रेतों के पेट लंबे और शरीर कृश हों।